प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल अकाउंट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 5th के मेरे प्यारे से बिहार बोर्ड के बच्चे। मैथ का लेक्चर आपको दिया जा रहा है कंटिन्यूसली। तो पिछले लेक्चर्स में बच्चे कुछ संख्याएं मिस्टेक हुई है छोटी क्लासेस में, छोटे छोटे मिस्टेक हुआ है, उसको थोड़ा हम पहले करेक्शन करेंगे। फिर आपके चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बच गए तो उसको पूरा करेंगे। फिर चले हम अगले चैप्टर की तरफ। आज हम चैप्टर अध्याय 2 में भी प्रवेश करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं, क्वेश्चन को रिवीजन भी कीजिएगा, पीछे से क्वेश्चन बनाते रहिएगा। आपका क्लास छोटा है, बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आपके लिए यही क्लास बहुत टफ लगता होगा। ऐसा होता है, जब हम बचपन में होते हैं तो वही क्लास हमें बड़ी लगती है, जब थोड़ा बड़ी क्लास में जाते हैं तो पिछली क्लास हमको आसान दिखने लग जाता है। शुरू करते हैं लेक्चर अब आपकी इजाज़त के अनुसार। तो पहले हम मिला लेते हैं। जैसे यहाँ पर स्थानीय माना वो लिखने गए होंगे आप, इसका विस्तारित रूप। तो देखिए, जैसे मैंने 85 का डायरेक्टली लिख दिया है। आप इसको 2 भागों में लिख सकते थे। पहले आप इसका स्थानीय मान, पहले 8 का स्थानीय मान लिखते हैं आप 1 2 3 4 5 6 6 0 लाकर, फिर 5 का लिखते हैं आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते तो बेटर होता। इसका आपने लिखा था, नहीं लिखा था, लिख लिया होगा। चलो इसको कर लेते हैं। संख्या है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इन बोले तो 52 करोड़। तो सवाल को तो लिख दिया गया था, सिर्फ इसको आपका विस्तारित रूप लिखना था। इसको संख्या से संख्या को लिख दिया गया अंक में। अब इसका विस्तारित रूप लिखना था। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ था कैसा, आपको अच्छा फील आएगा। थोड़ा सा वेट करें, अब क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। ये था, देखो, ये था ना 52 करोड़ 4,09,03। ठीक, इसको लिख दिया गया। इसको यहाँ पर संख्या लिखना था तो संख्या यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है सर। अब इसका ना विस्तारित रूप इसमें भरना था ब्लैंक में। चलो इसका विस्तारित रूप हम लोग कर लेते हैं। मैं कुछ थोड़ा लगा लेता हूँ यहाँ पर लिखने के लिए। चलो इनका हम एक्सपेंडेंट फॉर्म लिखते हैं, विस्तारित रूप लिखते हैं। तो पहले 5 लिखेंगे। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो, 2 3 4 6 7 8। फिर लिखेंगे 2, तो इधर 2 4 7 जीरो, 3 4 5 6 7। फिर लिखेंगे 4 2 और 3 5 5 जीरो। अब क्या बच गया? 1 2 3 4 9 4 हो गया 9। तो 9 में मेरा डबल जीरो आएगा और एक तो बच गया अपना 3। इसका हो गया विस्तारित रूप। बस इतना ही करना था। एक क्वेश्चन आपको और छोड़ के गया था मैं कि आप कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे हैं, आपने किया भी होगा। ये कितना था? इसको था 33 करोड़ 33 लाख 30,005। ठीक है, इसको लिखना है किसमें? हम संख्या बढ़ दी। अब इसका विस्तारित रूप लिखना था। तो पहले 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, प्लस ये वाला 3, इधर 7 जीरो आएगा, 3 4 5 6 7। अब आएगा ये वाला 3। ओहो, कितने 3 हैं? इधर आएंगे आपका 1 3 4 5। कौन सा 3 आया मेरा? ये वाला 3 आया। तो 3 2 5 1 6 जीरो। फिर ये वाला 3, 1 2 3 1 2 3, और ये वाला 3 आया। तो अब मेरे पास इधर 5 जीरो आएंगे। फिर आएगा मेरे पास ये वाला 3, यहाँ लिखता हूँ +3। इधर आएंगे मेरे पास 4 जीरो। फिर मेरे पास आएगा अब सिर्फ 5, क्योंकि ये तो जीरो का स्थानीय मान जो होता ही नहीं है। तो ये आप इस तरह आप इनका विस्तारित लिखते हैं। अब देख, ये सब क्वेश्चन हो चुके थे। मैं सुधार करना था। हाँ देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये छोटी थोड़ी ना है। छोटा में मैंने बोला था पहले यहाँ पर 1 लिखना चाहिए। अच्छा, 4 अंक की छोटी संख्या कैसे मिलता होगा? 3 अंक की बड़ी संख्या में लिखने पर, 1 जोड़ने पर। कहीं 3 अंक की बड़ी संख्या लिखा होगा, इसमें 1 जोड़े होंगे तो 1000 मिल गया होगा। ये सुधारना था आपको। तो थोड़ा इसको अच्छे से इरेज करके लिख देता हूँ। चलो, अब मेरे पास एक और सुधार करना था आपको।
3 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, ये सही था। और कहीं सुधार करना है क्या? ये तो सही है, सही है, ठीक है। 5 अंक की बड़ी संख्या में से घटाएं, ये सही था। यहीं पर 1 लिखना था तो 9 लिखा गया था, ये गलत चीज़ है। और कहीं इधर तो नहीं ना पढ़ाए हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या, नहीं नहीं नहीं, चलो। तो ये थोड़ा अभी आज एक चैप्टर का होगा, बिल्कुल अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए, हमने आपको क्वेश्चन करा दिया था 7 तक करा दिया था ना। 8 से क्वेश्चन कराने थे आपको। 7 तक हो गया है ना, 4 5, चलिए एक बार मिला लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ये सब हो गया है और ये बढ़ते क्रम में लिखा गया था और ये भी लिखा गया था। इसको 8 नंबर करना था, 8 नंबर। तो चलो पहले 8 कर लेते हैं। ये एक संख्या दिया गया है, ठीक है सर। इनको लिखना है, एक मुझे पेज चाहिए था थोड़ा स्क्रीन ढकने के लिए ताकि आपको फीलिंग अच्छा आए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन था आपके पास, इसको लिखना था एक बार भारतीय अंक पद्धति में और एक बार अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। चलो भारतीय में कैसे लिखते हैं, कोई भी संख्या लिख देना, कोमा कहाँ से लगता है, पीछे से पहला 3 अंक, 1 2 3, यहाँ कोमा लग गया। फिर जो कोमा लगता है दूसरे अंक पर, फिर 1 2 दूसरे अंक पर, हर 2 डिजिट के बीच में आप एक कोमा लगाते चले जाएंगे। ये आपका लिखने का एक तरीका होता है। चलो इसको उच्चारण करते हैं, कितना ये, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ के पास 9 आया तो 9 करोड़। और इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में 2 संख्या लेते हैं, दोनों को लेंगे तो क्या बनेगा 73, और यहाँ लाख पर रहा है तो 73 लाख, तो 9 करोड़ 73 लाख। और ये आएगा 45,286, 9 करोड़ 73 लाख 45,286। इसको सर इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे? इंटरनेशनल का आपको नियम सिखाया था। इंटरनेशनल का नियम कैसे होता है सर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे करना है, ठीक है। तो चलो, हाँ सर, इसमें कोमा कैसे लगाएंगे? हर 3 अंक पर 1 2 3 कोमा, 1 2 3 कोमा, हर 3 अंक पर यहाँ पर कोमा लग जाएगा सर। तो इसको करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, तो 10 के बाद कितना है 97 मिलियन, तो 97 मिलियन। और उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 100 में तीनों लेंगे तो 345,000, 345,000। और इधर क्या बच गया अपना 286, 286। तो ये अपने इंटरनेशनल में लिख दिया। इसी तरह आपके पास सवाल ये है, तो पहले जो बच्चे नहीं बनाए थे पहले बनाइए। पहले इसको भारतीय संख्या अंकन में, भारतीय इंडियन नोटेशन में लिखिए, फिर इसको इंटरनेशनल नोटेशन में लिखिए। चलो बच्चे ने लिख लिया होगा, मैच कर लेंगे एक बार। हाँ, उसी सवाल का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया। चलो ये सवाल देखो, इसको भी ट्राई कर लो। 3 ही क्वेश्चन था ना, कर लिए होंगे बच्चों। चलो एक बार भारतीय में लिखना था, एक बार अंतर्राष्ट्रीय में। चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। एक बार सवाल बच्चे सारे उतारेंगे, सारे बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। एक बार 9 नंबर क्वेश्चन को सारे बच्चे लिखेंगे। बच्चों ने लिख लिया होगा। मैं तो कहता हूँ बच्चे इसको लिख के आप ट्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलो देखते हैं सर। एक संख्या दिया गया था, ये वाला बोला गया कि इसमें 10,000, इसमें 3 2 बार है, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 है। इस 3 का स्थानीय मान, इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा? इसका प्लेस वैल्यू आएगा 30। इसका सर प्लेस वैल्यू कितना आएगा? 1 2 3 4 4 0। तो इसका आगे इतना, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 30 जो है 30,000 से कितना गुना है? तो 10,000 गुना है। कितना गुना दिखे? तो 10 गुना पूछा है, कितना गुना का वृद्धि है? तो ये वाला जो है 10,000 गुना के बराबर है। गुना में ये वाला न चलता है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे प्यारे बच्चे, और नोट भी करेंगे इसको। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चे। मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, चलो अच्छी बात है। तुम ये क्या बोले हैं? 5 अंकों की संख्या हूँ। मेरा इकाई का अंक दहाई का अंक दुगुना है, ठीक है सर। और दहाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक और सैकड़े का अंक 7 है, तो बताओ क्या है? तो देखो ये मोटे मोटे बोल दिए हैं। दहाई, देखो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ये सब लिखने से पहले समझ लो। दहाई का अंक 3 दिया है, इकाई का अंक है ना, इससे दुगुना है, तो दुगुना मतलब 6 हो जाएगा। सैकड़ा 7 दिया है सर, ठीक है। और 1000 और 10,000 वाला अंक क्या है? 9 है। 5 अंक का संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5। इकाई का अंक 6 आया था, दहाई का अंक 3 दिया है, सैकड़ा का 7 दिया है, सैकड़ा पर
7 दिया है, और 1000 और 10,000 पर 9 9 बोला था, तो ये 5 अंक की संख्या बन के आएगी। आपका यही संख्या हो गया, आपका यही संख्या है। कितना छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। मैं 20,000 से बड़ी हूँ परंतु 21,000 से छोटा हूँ, और मेरे इकाई का अंक 7 है और दाएं का अंक 5 है और सैकड़ा का अंक 3 है, तो बताओ। अरे बाप रे, कितना आसान सवाल। चलो इजी सवाल पूछे हैं लोग, बच्चे तो मेरे बना के कर दौड़ा देंगे। चलो 20,000 से बड़ा है, 21,000 से छोटा है, ये संख्या आएगा कैसे आएगा देखते हैं। बोला था इकाई के अंक पर 7 है, दाएं के अंक का 5 है, सैकड़ा पर 3 है, तो बाकी इस पर छेड़छाड़ नहीं करना है। और देखो 20 और 21 के बीच में है, यही संख्या हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चे नोट करेंगे। कहता कि मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3 और दाएं के, देखो इकाई का स्थानीय मान 3 है, ठीक है सर 3, दाएं का स्थानीय मान 50 बोला है, और 1000 का स्थानीय मान बोला है 4000 है, तो 4000 यही ना संख्या आएगा। समय ऐड कर दो, 4053 आ जाएगा। ये सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 4053 टोटल को जोड़ेंगे तो 4053 आ गया। अब अध्याय 2 आज शुरू करते हैं हम लोग। मैं अध्याय 2 के लिए आया था, लेकिन ये कुछ बच गए थे क्वेश्चन आपके, तो पहले उसको करना जरूरी था। चलो आज हम अध्याय 2 में चलते हैं। ये आपका बुक है, मेरे पास PDF है तो PDF से पढ़ाऊँगा। बुक पर पहले चलो हम बुक को समझते चलते हैं। पहले हम लोग बुक पढ़ेंगे, तो बुक में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सभी बच्चे को दिखेगा दूर से ही। चलो अध्याय 2। थोड़ा मैं फैन चालू करूँगा, थोड़ा सबको साउंड आएगा, कोई इशू नहीं होगा, मैं जोर से बोलूँगा तो आवाज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत गर्मी है बच्चे जी, तो बिना फैन के तो काम चलेगा नहीं। चलो बोला है एक स्टेशनरी की दुकान है, अच्छी बात है, एक स्टेशनर्स है, ठीक है सर, एक दुकानदार है जहाँ पर कलम बुक सब बिकते होंगे, और लोग के पास 650 रुपया है, अच्छा बात है सर। वह 250 रुपये का बैग खरीद लिया, अच्छी बात है सर। 35 रुपये का क्या खरीद लिया सर, किताब ले लिया, और 7 रुपये का पेन खरीदता है। बताइए, अब 2 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको क्वेश्चन लिखिए, पूरा हम बनाएंगे, अभ्यास के बनाएंगे, उदाहरण भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। क्वेश्चन नोट हो गया आपका। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए। चलो क्वेश्चन बच्चों ने लिख लिया, पढ़ लिया। चलो तो पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उसके कितने रुपए खर्च हो गए, अच्छी बात है, देखते हैं कितने खर्च हो गए। तो यहीं पर हम बना के देख लेते हैं। तो हमसे बोला क्या गया था, तो पहले भाई मैं देख ले रहा हूँ कि आलोक के पास जो कुल रुपए है, कुल रुपए जो है 650 रुपया है, ठीक है सर। अब वो खर्चा कितना कितना किया है, वो खर्चा किया है इसमें से 250 रुपया और 35 रुपया। तो उसमें से क्या किया उसने, एक बार उसने क्या खर्च कर दिया, इसमें से खर्च कर दिया उसने 250 रुपये का बैग खरीद लिया, 35 का बुक खरीद लिया, माइनस करता हूँ, और माइनस कर लिया उसमें से 7 रुपया। इसको बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और आप चाहें तो अलग विधि से बना सकते हैं। क्यों, आप क्या करते हैं, आप इनको ऐड करके कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ क्या मेरा हो रहा है। 650 रुपये था उसके पास। अब उसने देखो, ये माइनस में जब भी संख्या हो, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, माइनस ऐड हो जाता है। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि -1 और -2 कितना होगा, तो बच्चा जल्दी से बता दीजिएगा कि -3 हो जाएगा। अब तुम सोचो तो -5 और -10 कितना होगा। तो बच्चे जो सोच रहे हैं मन में, अच्छा बात है, ये मैं अलग से बताया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बात है, ये आपके लिए कुछ एक्सटर्नल सिखा रहा हूँ। मैं बोला था आपको पूरा बेसिक से लेकर चलूँगा, ऐसा फील है कि बच्चे आप कोचिंग पढ़ रहे हैं। चलो तो 250 रुपया, और इन तीनों को ऐड करो तो कितना हो जा रहा है, मेरे पास 250 रुपया, 35 रुपया और 7 रुपया, तो 7 5 12, 5 3 8 1 9 और 2, 7 5 12, 5 3 8 9, 292। ये तीनों जो खर्चे हैं बच्चे, उसके पास खर्चा हो गया है 292 रुपया। इतना रुपये था, इतना का सामान खरीद लिया टोटल। तो आलोक के पास कितना बचेगा, अब घटा लेते हैं इसमें से 650 में से 292 घटाओ, 650 में से 292 बच्चे घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेगा इसे, ये इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 2 गया 8, इसके पास 4 बचेगा, 4 में से 9 नहीं घटेगा, ये इससे कैरी लेगा 14, 14 में से 9 गया 5, इसके पास 5 बचा है, 5 में से 2 गया 3। तो आलोक के पास जो बचेंगे रुपए, उसके
बोला कि पहला सवाल क्या था, उसे कितने रुपए खर्च हो गए थे। पहला सवाल क्या था, सॉरी मैं तो कुछ अलग बना दिया, आपसे अलग पूछे थे, उसके कितने रुपए खर्च हो गए। तो ये तो उसके रुपये था, इतना खर्चा किया, तो उसके खर्च हो गए रुपए, उसके रुपए खर्च हो गए 292। मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर, 1 मिनट। अपने स्कूल तो भी अभी तब सीख रहे थे, तो आपने नोट नहीं किया होगा, अच्छा किया होगा आपने। और बच्चे एक और नोटिस होगा, जो भी क्लास 4-5 के बच्चे पढ़ेंगे हमसे, आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। चलो, तो उसने क्या क्या खरीदा, बैग खरीदा है 250 रुपये का, प्लस 35 रुपये का उसने क्या खरीदा है, ये खरीद लिया बैग, इसका खरीद लिया किताब, और 7 रुपये खरीद लिया है पेन कलम। तो उसके खर्च हो गए 7 5 12, 5 3 8 और 1 9 और इधर 2, उसके 292 रुपये खर्च हो गए। उसके रुपये 292 रुपये क्या हुए बच्चे जी, खर्च हुए। पहले सवाल का जवाब मिल गया। चलो, इनका पहले क्वेश्चन का जवाब, उसके कितने रुपए खर्च हुए, तो यहाँ पर क्या भरना है आपको, उसके 292 रुपये खर्च हुए, 2982 भर दिया आपने। अपने बुक में भर सकते हैं, और नोट में तो बनाना ही बनाना है। चलिए, अब दूसरा सवाल, अगर दुकानदार को उसने 500 रुपये का नोट दिया, तो कुल देखो उसके पास टोटल पैसा तो इतना था, लेकिन उसने क्या किया, वो दुकानदार को दिया 500 का नोट, तो आलोक को कितने रुपए लौटाएगा, दुकानदार कितना लौटाएगा। चलो कोई बात नहीं, कुल खर्चे की बात नहीं हो रहा है, उसके पास इतना पे खर्चा किया, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर सवाल ऐसा है, अब दुकानदार कितना लौटाएगा, 292 का सामान खरीदा, तो देखो, तो दुकानदार कितना लौटाएगा, तो उसको दुकानदार उसको लौटाएगा 500 रुपये आलोक ने दिया, जिसमें से 292 काटना है, दुकानदार को खर्च कर देना है, ले लेना है वापस, उसने अपना सामान का पैसा ले लेगा। तो रुपये इनके पास बचेंगे, 10 में से 2 गया 8 रुपये, और जीरो यहाँ तो 9 में से 9 गया 0, और यहाँ बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2, तो 208 रुपये दुकानदार उसको लौटाएगा। तो पहले में आंसर क्या भरना था आपको, 292 रुपये आया था, और जब 500 का नोट पकड़ा दिया लोगों ने, तो दुकानदार ने कितना लौटा दिया, 208 रुपये लौटा दिया। इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो, सवाल आपसे पूछा जा रहा है टोटल, तो ये क्या हो गया, अंत में आलोक के पास कितने रुपए बचेंगे। अरे कितने बचेंगे, 650 में तो भाई 500 इनको लौट दिया था, जिसमें से 208, तो टोटल ऐसा कर लो ना, सबसे अच्छा। देखो, तो शेष पैसा यहाँ पर आलोक के पास कितने बचेंगे, तो ये देखो, ये पहला का आंसर हो गया, ये दूसरा का आंसर हो गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, तीसरा पूछ लिया गया है कि उसके पास कुल कितने पैसे बचेंगे। तो देखो, 650 रुपये था उसके पास, 292 का सामान खरीद लिया है, तो जो बचेगा रुपये उसके पास, 0 में से 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 4 में से 2 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचेंगे इसके पास 5 में से 2 गया 3, उसके पास 358 रुपीज़, 358 रुपये उसके पास बचेगा। ठीक है, तीनों का आपको आंसर मिल गया होगा। चलो चलते हैं आगे। अब ये क्या कहना चाह रहा है बुक, मेरे पास बुक नहीं तो पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ उनको, कहता इन्हें भी समझिए आप लोग। चलो समझते हैं बच्चे लोग। एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लड्डू बांटने जाना है। इस विद्यालय में 4 से 21 विद्यार्थी हैं, 15 टीचर हैं, 2 चपरासी हैं। गोविंद व गोपी ने बांटे जाने वाले लड्डुओं की संख्या निम्न में किस तरीके से ज्ञात किया। तो देखो, 421 अध्यापक, 15 टीचर, इतना, तो ये सही है। गोविंद ने जो जोड़ा है ना, सही जोड़ा होगा। कैसे, 5 2 7, जो वो मिलाते हैं किसका सही है। चलो देखते हैं दोनों में किसका सही है। 5
ये कैसे जोड़ दिया है, ये कह के लिख दिया है 5 2 7 2, ये तो गलत पलत लिख दिया है। गोविंद का हिसाब गलत है, गोपी का हिसाब किया है सब। ये इकाई दाई से लिख रहा है, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई इकाई। तो 1 5 6 और 2 8, 4 2 2 1 3 4। तो गोपी ने सही अनुमान लगाया है, गोपी का जोड़ने का तरीका सही है। देखो जोड़ को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं ना। चलो इनकी चर्चा कर लेते हैं रफ में, थोड़ा सा समझना है समझ लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो 421 और ये लिख दिए हैं बबुआ जी कुछ ऐसे, और 2 कुछ चिपका दिए हैं कहाँ पर 5 7। ये कोई जोड़ने का तरीका है। 4 से 21 बच्चे, 15 शिक्षक, 2 चपरासी, ऐसे जोड़ दिया है। तो ये तो गलत तरीका जोड़ा है, गोपी सही जोड़ा था। 4 से 21, यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, 5 2 7 1 8, 2 1 3 4। ये तरीका सही है, गोपी ने सही जोड़ा। ऐसा जोड़ने का तरीका नहीं होता है। समझ गया बच्चा जी कैसे जोड़ना है? अरे ऐसा आता है हम लोग जोड़ते। चलो कुछ इनके जवाब देते हैं आंसर का। दोनों में किसका जोड़ सही है और क्यों? तो तुम कहोगे दोनों में, यहाँ क्या लिखोगे? दोनों में गोपी का जोड़ सही है और गोविंद गलत है। क्यों? क्योंकि गोविंद का जो इकाई दाई सैकड़ा है व्यवस्थित सही से नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर वही बात समझाया गया होगा। कहते संख्याओं को लिखते समय इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, लिखते समय इकाई के नीचे इकाई दाईं ओर से लिखना है, इधर से लिखना है, इकाई दाईं सैकड़ा, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ हमेशा समान स्थान अंकों से ही जोड़ा रहता है। इकाई के समय इकाई, दाईं के समय दाईं, सैकड़ा के सामने सैकड़ा जोड़ना है। चलो इधर 8 7 15, एक कैरी हो गया, 9 6 15 1 16, सब कुछ जोड़, इनको जोड़ लेना है। बोला है तो जोड़ लीजिए। 568 297, 568 297, 568 297, 568 297। तो कैसे जोड़ना है आपको तरीका सिखाया। पहले आप इसको जोड़ेंगे इकाई 8 7 15, फिर आप जोड़ेंगे दूसरा स्टेप ये वाला, तो 9 6 15 हासिल 1। देखो 8 से 15 के 5 हासिल 1, 9 6 15 एक हासिल, उसमें का हासिल 16, 16 के 6 हासिल 1। और फिर अब आखिरी वाला इसको जोड़ेंगे। पहले इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ेंगे। ये तो हम लोग को पता है बच्चा जी। चलो इसको जोड़ लो। तो चलो 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 चलो, ए बच्चा जी बनाओ बनाओ बनाओ, जोड़ो। जोड़ दिया बच्चा लोग। चलो सबका आंसर मिलाते हैं। इसका आंसर आएगा 8 5 13 का 3, 3 2 5 1 6, 9 4 13 14। एक बार हम भी बनाते हैं, तो बोलेगा सबके सर जी तो बनाते ही नहीं है, खाली हम लोग से बनवाए। चलो पंखा इतना परेशान किया है। चलो जोड़ते हैं इनके। पहला सवाल अभ्यास का पहला क्वेश्चन था 4 3 8 5 2 9। जोड़ते हैं। 8 5 13, 13 का 3 1 हासिल, ठीक है सर। 3 2 5 1 6, 9 हासिल, और 9 4 13, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन 8 5 13, 3 2 5 1 6, 9 4 13। दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? 1015 753, 5 3 8 5 1 6 7 0 7 1। दूसरा इतना आएगा। तीसरा क्या था आपका सर? तीसरा क्वेश्चन था, एक बार देखना चाहोगे क्वेश्चन? फिर से देख लो। देख लिया? चलो 43 36 8 507 तो ये जो हो गया 8 9 17, इसमें कैरी हो गया 1, उसका हासिल ऊपर लिख देना, अच्छा रहेगा। 6 2 8 1 9, 7 2 9, 3 में 0 ऐड करो 3 ही होगा, 5 4 9, इतना आएगा। तीनों बन गया। अरे जोर सर आता है, कोई बात नहीं, कोई बात दिया है तो सर। देखो बच्चे घमंड मत करो, आता है तो अच्छी बात है। इसमें जरूर कुछ तुम नया सीखोगे। जैसे देख लो
देख लो, मैं बोला था ना कुछ नया सीखोगे। अब चलो मज़ा आएगा। इसको बनाओ। तो यहाँ पर क्या भरना होगा कि 9 आएगा तो यहाँ पर 0 भर दो, या 1 भर सकते हो। नहीं, 9 मंगाना है ना तो 1 भरो, और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या भरना होगा आपको, यहाँ क्या भरना है बताइए। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, तो खाली बॉक्स को भरिए। तो भर दिया बच्चों ने। चलो क्वेश्चन नोट हो गया दोनों सवाल, और दोनों आपने बना लिया होगा। आपने इसमें क्या भरा, इसमें क्या भरा, इसमें क्या भरा, इसमें क्या भरा, मैच करते हैं। चलिए देखो 8 के नीचे क्या छिपा होगा कि यहाँ 9 आएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चा अंदर 9, ठीक है सर। लेकिन देखो अब देखो 9 2 क्या भरोगे, 8 1 तो 9 हो गया, 9 2 ऑब्वियसली कितना होगा 11, 11 का 1 होगा, और इसमें एक कैरी होगा, एक कैरी बचेगा, और ये वाला कैरी कहाँ ऐड होगा, बगल वाले में ऐड होगा। ये 9 2 11, 11, 11 का 1 हासिल कितना बचा 1। अब देखो ये एक इसमें ऐड होगा, इसमें 3 में, तो 3 1, अच्छा तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। देखो एक था, एक इसमें ऐड हो गया, तो 3 1 4 हो गया। अब 4 में कितना जोड़ा जाए कि 1 आ जाए, यानी एक किसका होगा 11 का होगा। जाहिर सी बात 4 में 7 जोड़ना पड़ेगा तभी ना। देखो 7 3 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, ऐसा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा 9 0 नहीं सॉरी 9 बॉक्स 7 2 4 3 5 बॉक्स, उसके नीचे है 0 बॉक्स 8 बॉक्स। ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो 2 के नीचे कितना जोड़ूँ कि 0 आ जाए, 2 के नीचे कितना जोड़ूँ कि 0 हो जाए, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब और ठीक है। ये सवाल दमदार है। क्या है बच्चा जी, दमदार, इसको बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन। ये सवाल बना दोगे तो समझ जाएंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। बना दो तो चलो भरते हैं, भरा जाए, बॉक्स भरा जाए। सर यहाँ जब जाहिर सी बात है यहाँ पर हम कुछ भी भरते हैं, यहाँ पर 0 मंगाना है, तो 2 तरीके हैं मेरे पास, 2 तरीके हैं अपने पास बच्चा जी। यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं या तो 0, तो 2 0 0 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, फिर ही हम लोग दोनों डाल सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं अगर मैं 8 डालूँ तो क्या होगा, तो 8 2 10, 7 5 12 1 13, यहाँ 3 आएगा, और देखो 7 5 12 1 3 आएगा, और 3 3 6, चाहे 4 थे, 4 3 7 1 8। तो यहाँ मैं 2 भर सकता हूँ, यहाँ मैं 0 भी भर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 8 भी भर सकता हूँ, दोनों मेरा आंसर सही आएगा। तो मैं इसको 0 भर के चलता हूँ, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर मैं 0 भरता हूँ, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, नहीं सॉरी 0 आना चाहिए, तो 8 ही रखना पड़ेगा। 8 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4, 3 1 4 कितना भरूँ कि 8 हो जाए, 3 1 4, यहाँ 4 भर दो तो 4 4 8 हो जाएगा, और हासिल कुछ भी नहीं तो 9 4 13 का 13 हो जाएगा लास्ट में तो पूरा का पूरा लिखो। चलो तो बन गया। आते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल लिखें, 3 नंबर सवाल लिखे बच्चे जी। एक 2001 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार गांव में कुल पुरुष कितने थे, गांव में कुल पुरुष कितने थे, गांव में कुल पुरुष जो थे 12,340, कहीं कहीं सैकड़ा हज़ार दो सर 12,340 पुरुष थे। कुल महिला कितनी थी गांव में, कुल महिला, मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ तो कभी बना लीजिए तो बन जाएगा आपसे। कुल महिला जो थी बच्चा जी गांव में 12,230, 12,230। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो ये तो हो गया 2001 की जनगणना हुआ था, तो
ये जो है 2001 में जनगणना हुआ था उसका हिसाब किताब है। 2011 में जो हुआ तो 1540 पुरुष हो गए और 15-20 स्त्रियाँ हो गई। बताइए कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है सर, 2005 वाला लिख लेता हूँ, भले 2011 वाला। 2011 में क्या हुआ था, जो पुरुष थे, जो कुल पुरुष थे 2011 में 15,430, कुल महिला है 15,220। देखो अब मैं यहाँ पर आता हूँ सर, चलो ये मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को लिख कर। देखो 2011 में 2001 में देखा गया तो इतने पुरुष थे, इतनी महिला थी। 2011 में क्या हो गया, इतना इतना हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि 2000 पहले इतना था, अब इतना हो गया है। तो यहाँ पर चेंज हुआ है ना, कितना चेंज हुआ है। तो हम पुरुष में, पहले पुरुष में और स्त्रियों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ। तो पहले हम निकाल लेते हैं पुरुषों की संख्या में वृद्धि। पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ, तो अभी कितना है। देखो अभी पर 2001 में, मान लो 2011 अभी है, 2011 में कितना हो गया, अभी इतना हो गया है। कोई चेंज ऐसे ही निकलता है। पहले कितना था सर जी, 12,340। इसको सब ट्रैक कर लो। 0 में से गया 0, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचेगा आपको 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और इधर ख़त्म। 3000 इतना पुरुष में वृद्धि हुआ। ठीक, अब सर महिलाओं में कितना वृद्धि हुआ। महिलाओं की संख्याओं में वृद्धि, ये कैसे निकलता है, कोई चेंज कैसे निकलता है। अभी का डेटा, अभी का डेटा क्या है इनका, 2011 में क्या डेटा था, 15,220 और पहले क्या था, 12,230। 0, 12 में से 3 गया 9 और 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचेगा आपके पास 3, 4, 4 में से 2 गया 2। तो इतना औरत की वृद्धि हो गया 4 साल में। तो ये कुछ संख्या बढ़ी। 3 के सवाल यहाँ बन गया आपका, बन गया 3 के टोटल। चलो 4 में चलते हैं। अब क्या मुझे बताइए कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो कितना टोटल पूछेगा तो टोटल जोड़ देते हैं। कुल वृद्धि कितना होगा देख लेते हैं। तो कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहला पुरुष वाला वृद्धि 3090 और महिलाओं में हो गया था 2990, जोड़ लो। तो जब जोड़ेंगे तो 0 को 0 से तो 0, 9 को 9 से 18, कैरी 1, 9 0 0 1 10 के 0, हासिल 1, 2 3 5 1 6, 6080 पुरुष बढ़ गए। भले मैं गांव में संख्या वृद्धि हुआ, तो कुल वृद्धि इतना होगा। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग भी वृद्धि हम लोग निकाल लिए हैं। चलो 4 नंबर सवाल कहता, भागलपुर कपड़ा निर्माता ने अपने कारखाने पर हर महीना 25,620 मीटर 25,620 मीटर कपड़ा बनाया। फरवरी में 26,320 मीटर, मार्च में 46,200 मीटर कपड़ा बनाया। बताइए इन तीनों महीने में उसने कुल कितना मीटर कपड़ा बनाया। तीनों को जोड़ लेते हैं। चलिए हो गया। तो कुल कितना कपड़ा बनाया, 4 क्वेश्चन अपन लिख लिया था ना। तो हम डायरेक्ट आंसर बनाते हैं। तो लिखेंगे हम आंसर में क्या, कुल कपड़ा कहते कुल कितना मीटर कपड़ा बना कुल कपड़े की निर्माण, कुल कपड़े की निर्माण। ठीक, मीटर में निकालते हैं सर। मीटर में कितना मीटर निर्माण हुआ है सर। तो देखिए उनका हिसाब था जनवरी में कितना था बच्चा जी, 26,320 मीटर। और फरवरी इतना सॉरी फरवरी का था,
फरवरी, ठीक। अब था मार्च। मार्च में उनका उत्पादन था कपड़ा का निर्माण। अरे ना 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 ना, एक मिनट। देखो बुक नहीं तो ये दिक्कत है, बुक मेरे पास नहीं है, मैं पीडीएफ से देख रहा हूँ, तो पीडीएफ में थोड़ा सवाल इधर दिख रहा है। पहले जनवरी ही है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है। जनवरी में कितना निर्माण हुआ? 25,620, 25,620 मीटर। मैं मीटर को एम लिख देता हूँ शॉर्टकट में, आप लोग बड़े होकर ऐसे ही लिखेंगे, मीटर से एम, एम से सेंटीमीटर। फरवरी में जो कपड़े का निर्माण हुआ है वो हो गया है 26,320, यानी कहने का मतलब मीटर का इनका जो कपड़ा का ये बढ़ रहा है। और मार्च में हो गया है, बढ़ गया ज़्यादा ज़्यादा, बहुत वृद्धि हुआ। मार्च में हो गया 46,270 मीटर कपड़ा, इतना कपड़ा का निर्माण। तो कुल निर्माण कितना हुआ? कुल निर्माण, कुल यानी टोटल कर लेते हैं इसका। मीटर के सामने मीटर लिख देंगे, 0000 होगा, 7 2 9 0 2 2 4 7 11, कैरी 1, एक इसमें जुट जाएगा, 6 1 7 3 10 2 12, एक हासिल इसमें जुट जाएगा, 6 6 12 6 18, एक इसमें जुटेगा तो 2 3 2 5 4 9। तो उसने कितना बनाया कपड़ा? कुल कितना हो गया? तो 98,210 मीटर। कुल कितना कपड़ा निर्माण किया 3 महीना में, जनवरी फरवरी मार्च मिलाकर? 98,210 मीटर कपड़ा उस भागलपुर के कपड़ा निर्माण व्यापारी ने बनाया। चलिए 5 बनाइए, तो 4 बन गया, 5 बनाइए। कहते मोहन खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया उसी खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं? तो जोड़ लो, तो जोड़ दो ना, जोड़ है, जोड़ लो, लिख दो कुल सूरजमुखी के फूल की संख्या 5। पाँच नंबर क्या लिखना है इसमें आपको आंसर में? क्वेश्चन देखते रहो, बनाते रहो, बन जाएगा, कुछ करना खास नहीं है इसमें। मोहन के खेत में और रिजवाना के खेत में, मोहन के खेत में सूरजमुखी फूलों की संख्या जो है, फूलों की संख्या तथा रिजवाना के, मैं बना रहा हूँ सवाल को, फिर आपको दिखाऊंगा। रिजवाना के खेत में फूलों की संख्या देखो ये लिख दिया मैं की संख्या बराबर, तो उनका था कितना? 46,380 मोहन खेत में, और रिजवाना खेत में था 56,332। कुल पूछा तो जोड़ लेते हैं, 2 8 3 11, कैरी 1 4 3 7, कोमा 6 6 12 और 5 4 9 1 10। तो ये हो जाएगा, और फिर कोमा यहाँ लग जाएगा, 3 अंक पर लगता है पहला, फिर 2 अंक पर, फिर यहाँ कोमा लग जाएगा। तो इकाई नहीं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,02,712। इतना हो गया, ठीक है। चलो अब 6 7 6 नंबर आप बना लीजिए, 6 नंबर आप बना लीजिए। और ये मैं कुछ सवाल आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको आप घर से बना के लाइएगा, होमवर्क में दे रहा हूँ। अगला वीडियो में इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। चलो बाबू, और वो क्योंकि बहुत सारे कुछ सवाल हैं, अभी इतने क्वेश्चन हैं, यहाँ तक आपको बना के लाना है। आपके होमवर्क में क्या चला जाएगा? 6 7 8, ठीक है, समझ में आ गया?
चलो 6-7-8 आपको घर से बना के लाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटे छोटे प्यारे से वैसे बच्चे हैं आप, आपके लिए छोटा सा वीडियो, और बहुत आराम से पढ़े हम लोग, आपको समझ में आ भी गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके बाकी विषय के भी लेक्चर आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।